हेलो चिल्ड्रन, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत है। आज मैं प्रमिला भारद्वाज आपको 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 7 सहती कार्य साधिका पढ़ाने वाली हूँ। सहती यानी यूनिटी, कार्य साधिका यानी कार्य को पूरा करने वाला होता है। यूनिटी अकम्प्लिशेस द टास्क। अगर हम यूनिटी बनाकर रखेंगे तो हम कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, और अगर पढ़ भी गए तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पहले हम ग्लोसरी पढ़ेंगे, बाद में लेसन को समझेंगे। शाल्मली तरूह, सिल्क कॉटन ट्री। विहग यानी बर्ड। कृतांत यानी यमराज या गॉड ऑफ डेथ। व्याघ्र हंटर या शिकारी। तंडुलकण राइस ग्रेन या चावल के टुकड़े। कपोतः डॉग या पिजन। श्री यानी लक्ष्मी। विक्रिया यानी चेंज। सहती यानी यूनिटी। जालम नेट। भद्रम यानी गुड। अनिष्टम यानी बैड। गुणत्वम द फॉर्म ऑफ ए रोग। तेषु इन देम अनेन बाय दिस। समागतः हैव कम, समागत यानी आए। एकम वन ऑफ मेनी, उनमें से एक। महत यानी ह्यूज या बड़ा या भारी। अविचारितम विदाउट थिंकिंग, बिना विचार के, सोचे विचारे बगैर। सुजीर्णम जो जल्दी से पच जाए, इजीली डाइजेस्टेबल। सुविक्षण यानी वेरी स्कॉलर या क्लेवर। सुशासित यानी वेल मैनेज्ड। अल्पः यानी लिटल। प्रच्छन्तो यानी ढका हुआ या छुपाया हुआ, हाइडिंग। सदर्पम यानी प्राउडली या घमंड के साथ। विपत्त काले परेशानी के समय में। इन डिफिकल्टी शंका भी। विद डाउट। प्रतिनिवृत्ति कम बैक वापस आना। बध्यन्ते आर टाइट। यथेष्ट देशान जहाँ उन्हें जाना था वो, यानी कि सिलेक्टेड प्लेस। संधि देखो, यहाँ देखो, सह अचिंत्यत। विसर्ग के पहले अगर अ है तो विसर्ग का ओ बनाया, ये देखो ओ, और ये अ है, ये आधा हो गया। यानी कि विसर्ग के पहले अगर अ होता है और बाद में भी अ होगा तो विसर्ग का ओ बनेगा और अ आधा हो जाता है। इसको आप ड पढ़ते हो, सारी तकलीफियों पढ़ती है। आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ेंगे सोड चिंतियत, लेकिन ये ड नहीं है, ये आधा अ है, अवग्रह बोलते हैं। ड के साथ में ऐसी लाइन भी होती है, ये आपके एस जैसा लिखा जाता है, इंग्लिश वाला एस जैसा। प्रातरेव, प्रातः एव यानी सुबह के समय में ही। तो यहाँ विसर्ग का आधा र बना और ये एक ही यहाँ मात्रा बनी, प्रातरेव। सर्वत्र एवं, अ और ए मिलाकर ऐ बनता है, इसलिए यहाँ एक ही मात्रा बना दी, ऐ। सर्वत्रैवम। सुदीर्घ काले अपि। सुदीर्घ यानी लंबे समय तक। अब यहाँ देखो, कभी भी आपने संस्कृत में बीच में वॉवेल लिखे हुए नहीं देखे होंगे, तो वो मात्रा के रूप में आ जाते हैं। अब यहाँ एक्चुअल में पहली ल में एक ही मात्रा लगी है, तो इसको तो हम मात्रा के रूप में यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी हमने इसको ये आधा कर दिया। चित्रग्रीवः अपि, विसर्ग के पहले भी अ है, बाद में भी अ है, इसलिए विसर्ग को ओ बनाया है और ये अ को आधा किया गया है, अवग्रह। अब अपन लेसन पे आते हैं। अब ये जो आपका लेसन है सहती कार्य साधिका, ये नारायण पंडित इसके राइटर हैं और हितोपदेश बुक से ली गई है। तो ये जो इन्होंने बुक लिखी, लगभग 9th सेंचुरी में ये बुक लिखी थी इन्होंने, और ये जो बुक है इसमें नीति सीखने को हमें मिलती है। बहुत सारी स्टोरी हैं, आपने देखी है कि थर्स्टी क्रॉ है, या और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपके चैप्टर में आती है और सुनने में भी मज़ा आती है, अच्छा भी लगता है, और हमें प्रेम से हम बहुत सारा कुछ उसमें सीख भी जाते हैं। तो जो भी स्टोरी होती है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है, इनका सबका एक मॉरल होता है। अब यहाँ इस यूनिटी में, इस चैप्टर में यूनिटी का महत्व बताया गया है। यानी पहली बात तो है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले रह नहीं सकते, और रहने की ज़रूरत भी क्या है। अभी आप अपनी फैमिली में मम्मी पापा के साथ हो, जब आप बड़े हो जाओगे
तो तब भी आपके मम्मी पापा आपके साथ होंगे, आपकी फैमिली प्लस मम्मी पापा। तो अभी आपकी फैमिली के साथ आपके दादा दादी भी हैं, तो ये यूनिटी तो होनी चाहिए। और ये फैमिली यूनिटी के अलावा हम सामाजिक कार्यक्रम में भी जाते हैं। जब कभी किसी के यहाँ शादी हुआ, ब्याह हुआ या दूसरे काम हुए, मरण संस्कार भी है, तो हम जाते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी का जाते हैं तो खाली हम इंजॉय करने ही नहीं जाते, बल्कि उनकी मदद करने के लिए भी जाते हैं। तो अगर कोई परेशानी है और हम 8-10 लोग हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो हम अपनी बुद्धि से उन समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ यूनिटी का जो महत्व बताया गया है, इसका मतलब यही है कि पहली बात तो ये कि हमें लालच करना ही नहीं चाहिए। अगर हमने किसी कारणवश लालच कर लिया और तकलीफ में पड़ गए, तो हम अगर यूनिटी में हैं, संगठन में हैं, तो हम उस समस्या से बच भी सकते हैं। तो यही लेसन है। यहाँ देखो एक कैरेक्टर है, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमेनि तरु। एक गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा सिल्क कॉटन ट्री था। कॉटन ट्री तो देखिए, एक सिल्क कॉटन ट्री भी होता है। उसकी जो ये जो सिल्क कॉटन होता है, जो हम अगर तकिए में भरें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हमारे घर की जो तकिया होती है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। विविधेभ्य देशेभ्य समागताः, समागता यानी हु कम, विहगः यानी बर्ड, तत्र रातो निवसन्ति, और बहुत सारे देश से वहाँ रात को पक्षी आते थे और रुकते थे। निवसन्ति ना स्टे। तेसु लघु पतनक नामा वायसः अपि एकतमः अस्ति, और उसमें एक लघु पतनक नाम का एक क्रो भी था। अथ कदाचित प्रभात काले स वायसः कृतान्तः द्वितीयम् इव अटन्त व्याघ्रम अपश्यत्। वायस यानी क्रो, कृतांतम द्वितीयम यानी सेकेंड गॉड ऑफ डेथ, अटंतम यानी मूविंग, व्याघ्रम यानी हंटर, अपश्यत यानी शॉ। तो उसने जो ये लघुपतनक नाम का जो क्रो था, उसने सुबह ही सुबह क्या देखा कि एक हंटर वहाँ आया, शिकारी वहाँ आया। अब शिकारी वहाँ आया जंगल में तो क्या करेगा, सारे जो बर्ड्स हैं उनको पकड़ कर ले जाएगा, और उसके बाद उसका क्या करना है वो तो आपको अच्छे से पता है, खाई जाएगा उसको या बेच देगा खाने के लिए। तो वो जो कौवा था, एक पेड़ था जो शीशम का, ये इसका सिल्क कॉटन ट्री था, वो एक गोदावरी नदी के किनारे था, और वहाँ पर बहुत सारे देशों से बहुत सारे पक्षी आते थे और रात को वहाँ स्टे करते थे। और उसमें से एक लघुपतनक नाम का एक क्रो भी था। उसने क्या देखा सुबह सुबह कि एक शिकारी वहाँ घूम रहा है। तम अवलोक्य, उसे देखकर, सह अचिंत्यत, उसने सोचा, अद्य यानी टुडे, आज, प्रातः रेव यानी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट ने बैड थिंग, दर्शन मैंने दिखा, संजाता मैंने हुआ। अब उसने क्या सोचा कि सुबह सुबह यहाँ तो है, कभी कुछ बुरा दिख गया है, अब शिकारी आया उसको पकड़ ले जाएगा, और पकड़ के क्या करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। न जाने तप्त किम अनभिप्रेतम दर्शयति, अब पता नहीं ऐसा क्या अनिष्ट होगा जो हम नहीं चाहते हैं हो। इति विचिन्त्य सह व्याकुलः सज्जात, और ऐसा सोचकर क्या हुआ, वो परेशान हो गया। उसने क्या देखा कि एक शिकारी वहाँ आया है, घूम रहा है, और उसे देखकर उसने लगा कि अब तो कुछ बुरा ही होने वाला है, अब पता नहीं ऐसा क्या होगा, अनडिज़ायरेबल होगा जो हम नहीं चाहते हैं, और अशुभ ही होगा। और ऐसा सोचकर वो बेचारा परेशान हो गया। अथ तेन व्याघेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, अब उसने ये तो देखा था कि शिकारी वहाँ आया था, घूम रहा था, उसके साथ उसने क्या करा शिकारी ने, अथ तेन व्याघेन, अब वो जो हंटर था उसके द्वारा क्या किया गया, तंडुलकणान यानी राइस के जो पीस थे वो, विक्रिय यानी फैलाकर, जालम विस्तीर्णम यानी उसने क्या करा, वो शिकारी ने वहाँ आया, चावल फैलाए और उसके बाद एक नेट भी फैला दी। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रच्छन्न हाइडन, और उसने क्या करा शिकारी ने कि एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ गया। अतिष्ठन यानी वेट किया उसने।
तस्मिन् काले चित्रग्रीवनामना कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यशर्पत्। और उसी समय, तस्मिन् काले ने उसी समय, चित्रग्रीव नाम का एक जो पिजन था, पिजन का किंग था, उसने क्या, वो अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ा। उसकी पूरी फैमिली थी। तो वो जो चित्रग्रीव नाम का जो किंग ऑफ पिजन था, वो आकाश में उड़ा अपनी फैमिली के साथ। भूमो विकीर्णान तंडुलकणान दृष्ट्वा कपोताः लुब्धा अभवन। तो लुब्धा यानी ग्रीडी। तो जब वो कबूतर बहुत सारे जब वहाँ से उड़ रहे थे चित्रग्रीव के साथ, तो उन्होंने क्या देखा कि नीचे बहुत सारे राइस फैले हुए हैं। तो उन्हें लालच आ गया, भाई उनके पास दूसरा तो कुछ साधन होता ही नहीं है। तो वही जब उन्होंने देखा कि चलो यहाँ दाना मिला हुआ है राइस का, तो हम खा लेंगे, पेट भर जाएगा, तो उन्हें थोड़ा लालच आ गया। तथा स कपोतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान अकथयत। अब ये चीज़ जब उनके राजा यानी कपोतराज को पता चली, चित्रग्रीव को, तो उसने क्या करा, उनसे कहा, कुत्र अत्र निर्जने वने तंडुलकणान संभव, कि यहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो चावल के टुकड़े कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। देखो हमारे पास जो चावल आते हैं वो तो रेडी आते हैं, कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से तैयार होकर आते हैं। जो चावल होते हैं उसके ऊपर छिलके भी होते हैं, यानी उसको पैडी बोलते हैं। तो अब यहाँ तो तैयार चावल थे, कोई इंसान कोई दिखता नहीं था। तो उसने समझाया चित्रग्रीव ने कि यहाँ जहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी जगह पर ये चावल के टुकड़े कैसे हो सकते हैं या चावल कैसे फैले हो सकते हैं। तन्मे रूपिता तामत। तो फिर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामी, मैं ऐसे भद्रम यानी कल्याण, अच्छा, गुड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इसमें कि यहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं है, चावल भी फैला है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माकम महत अनिष्टम अपि भवितुम अर्हति। अगर हम इन चावलों से लालच में आ गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अथ सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम। इसलिए हमें सब तरफ से सोचे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। चावल तो दिख रहे हैं, भूख सबको लगी है, खाने की इच्छा भी है, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से फंस जाएंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें इस पर डीपली सोचना चाहिए। अब फिर उसने फिर समझाया, देखो, सुजीर्णम अन्नम, सुजीर्ण ने वेल डाइजेस्टेबल, अन्नम यानी ग्रेन, सुवीक्षण सूतः क्लेवर सन। अगर खाना ऐसा है जो जल्दी हजम हो जाता है और या बुद्धिमान बेटा होता है। सुशासिता श्री, वेल मैनेज्ड वेल्थ। श्री यानी लक्ष्मी। हमारे घर में पैसा आता है, महीने में एक बार आता है, किसी किसी का रोज़ भी आता होगा, लेकिन जिनके यहाँ जो जॉब करते हैं उनके यहाँ तो महीने में एक बार आता है। बिजनेस वालों को रोज़ आता है, कभी 2-3 दिन में भी आता है। लेकिन जब भी हमारे यहाँ पैसा आए, हमें पता होता है, अगर हम ये समझें कि चलो जॉब वाले की बात करें तो हर महीने पैसे आते हैं उनके यहाँ, तो वो अपना कुछ ना कुछ इस तरह मैनेज करते हैं उस पैसे को कि वो खर्च भी हो और थोड़ी बचत भी हो और क्वेश्चन मनी भी हमारा बचे, हम दूसरे काम भी कर सकें। इस तरह वो वेल प्लान करके पैसे को खर्च करते हैं, यानी अपने बजट से चलते हैं। यानी सुशासिता स्त्री, जितना भी पैसा आएगा हम अगर हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ 50,000 आ रहा है या 1 लाख आ रहा है तो हम पूरा का पूरा खर्च कर दें। 1 लाख आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे उसमें से 25-30 हज़ार बच जावे। अगर 10,000 आ रहा है तो भी हम कोशिश करेंगे कि 2-3 हज़ार तो बच ही जाए। कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए ये हमें पता नहीं चलता है। रप्तिहा सुसेविता, और ऐसा राजा जो अपनी पब्लिक का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता हो। सुचिंत्यम चोक्तम, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोली गई बातें। सुविचार्य यत् कृतम, और हमने पूरी प्लानिंग के साथ किया, सोचा है, करा है, और फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं। सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियताम, तो ये लंबे समय तक भी, एक लॉन्ग पीरियड तक भी ये परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं। देखो कौन सी चीज़ें जो खाना हम जल्दी हजम हो जाए, हमें नुकसान ना कर दे, यानी हेल्दी फूड हो, वो नुकसान नहीं करता है। अच्छा बेटा है वो हमें लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा, वो अच्छा ही रहेगा। बजट से हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी हम परेशान नहीं होंगे। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत ध्यान रखता है, उनकी तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करता है, सोच समझकर की गई बातें और प्लानिंग के साथ किए गए काम,
ये लंबे समय तक कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। ये चित्रग्रीव नाम के जो राजा था कबूतरों का, उसने सारे पिजन को समझाया, उन कबूतरों को समझाया जिन्हें चावल से लालच आ गया था। यानी कि अगर हमें खाना दिख रहा है तो हमें सोच समझकर आगे बढ़ना है, काम करना चाहिए। एतत् द्ववचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। अब ये जब बातें सुनी तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अपना अपना दिमाग होता है। उसमें से एक जो था उसका थोड़ा दिमाग दौड़ा और उसने क्या बोला, घमंड के साथ कहा, एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। उसमें से एक थोड़ा घमंड के साथ बोला। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। आहा किम एव उचिते, क्या ये ठीक है, या आप ऐसा क्यों कह रहे हो। वृद्धानाम वचनम, वही बोल रहा है, हाँ, वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपातकाले ही उपस्थिते। अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए, लेकिन सर्वत्र विचारेण भोजने प्रवर्त्यम प्रवर्तनम। और हमें अगर हम सभी तरफ सोचने लग जाएं, सभी तरह से सोचने लगें, डाउट करने लगें, तो हम खाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कभी। हर जगह हमको शंका ही शंका दिखाई देगी। वापस से देखो उसने क्या बोला, ये सच है कि बड़े बुजुर्गों की बात परेशानी के समय में माननी चाहिए, लेकिन सभी जगह हम विचार करें तो हम भोजन के लिए तैयार नहीं हो सकते, अर्थात हमें भोजन मिलेगा नहीं। फिर वापस वही बोल रहा है, शंका भी सर्वम अक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम। अगर हम सभी जगह डाउट करते रहें तो हमें खाना और पीना दुर्लभ हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, तो फिर हम ऐसा क्या करें, जीवितम कथम नुवा, कि अपने आप को जीवित रख सकें। वो होशियार था, उसने क्या कहा कि सही बात है कि बुजुर्ग लोगों की बात परेशानी के समय में माननी चाहिए, लेकिन सब जगह हम इसी प्रकार विचार करते रहें तो हम खाने के लिए कैसे तैयार हो सकेंगे। और अगर बार बार हम हर जगह ही डाउट करते रहें तो हमें खाना और पीना मुश्किल, दुर्लभ हो जाएगा। तो अब जीवित रहने के लिए हम क्या करें। अब जब उसकी बात सबने सुनी तो सबको ऐसा लगा कि हाँ ये सही कह रहा है, और वो लोग क्या करा, खाने के लिए तैयार हो गए। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन। तो उसकी बातें सुनी और सबको लगा कि सही बोल रहा है, और वो क्या करा, जाल पर बैठ गए। सारे के सारे कबूतर जो थे जाल पर बैठे। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अपन। और फिर क्या हुआ, वो तो जाल था जो कि उनको नहीं दिखा था, और इस प्रकार वो सब लोग जाल में फंस गए। अथ जाल बद्धा। अब जब जाल में फंस गए, पहले तो उन सबको उनकी बात, उसकी बात अच्छी लगी कि चलो ये तो खाने की बात कर रहा है, अपना सपोर्ट कर रहा है, चलो अपन भी खा लेते हैं। लेकिन जब जाल में फंस गए, अब देखो क्या हुआ, ये यश्य ते यशि वचनेन तत्र संपतन यश्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति इसम। अब वो जिसके कहने से वो वहाँ गिर गए थे या जाल में फंस गए थे, अब वो उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्। अब पहली बात तो चित्रग्रीव ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया बात। फिर जब दूसरे कबूतर ने कहा कि नहीं, हम अगर इतना डाउट करते रहेंगे तो तकलीफ में पड़ेंगे, तो खाना कैसे मिलेगा। अब वो उनकी बात भी मान ली और खाने बैठ गए। अब जब तकलीफ हुई, फंस गए, तो फिर उसका तिरस्कार करा। अब चित्रग्रीव ने सब देखा तो फिर उसने कहा, विपद काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। अगर हम तकलीफ में पड़ गए लालच के कारण या किसी भी कारण, तो फिर हम इस तरह परेशान होते हैं, तो कावर्डली पर्सन की निशानी है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हम कायर नहीं हैं। तदत्र धैर्यम अवलम इदानीम इव्र क्रियताम। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, शांति रखना चाहिए, करेज रखना चाहिए, और फिर इस बारे में हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। सर्वे एक चित्त भूधुय जालम आदाय उड़ियताम। अब ऐसा करो कि आप सब यूनिटी बनाओ और इस जाल को लेकर उड़ जाओ। अब देखो एक पिजन है, ज़्यादा ज़्यादा एक पेपर को लेकर उड़ सकता है, लेकिन अगर 1000 पेज पे कबूतर हो, पिजन हो, तो क्या हुआ, 1000 पेज को लेकर, पेपर को लेकर जा सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा चित्रग्रीव ने, कि अब ऐसा करो, आप यूनिटी बनाओ और सारे के सारे इस जाल को लेकर उड़ जाओ। ये तो अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहती कार्य साधिका
क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, संगठन होता है, उससे बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। हो सकता है घर में आपको कुछ, बहुत सारे बच्चों की तो खर्च करने की आदत होती है, लेकिन बहुत सारों की खर्च नहीं करने की भी आदत होती है। तो आपके कुछ पैसे होते हैं या आपका गुल्लक होता है, उसमें डाल देते हो आप, या कहीं रख देते हो, या अपने फैमिली में भी सभी लोग थोड़ी बचत तो करते ही हैं। तो जो बचत होती है बाद में बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो छोटी छोटी जो वस्तुओं का कलेक्शन है उससे हम बड़े काम भी पूरे कर सकते हैं। जिस प्रकार त्रणय गुत्वम आपन बंध्यत्य मत दंतिन, जिस प्रकार त्रणय गुणत्वम आपने, तृण यानी तिनका, जो एक पतला सा तिनका। अब आप देखो, अगर नारियल अगर फोड़ते हैं अपन तो उसको छिलका निकालने में तकलीफ होती है, और उसका एक छिलके का एक जो तार होता है अपने बाल से थोड़ा ही मोटा होता है, और उसी से रस्सी बनती है, और वो एक एक करके कितने सारे उसके थ्रेड टाइप बनाते हैं, और फिर इतनी मोटी और बड़ी से बड़ी जाड़ी रस्सी बनाई जाती है। और उसका शुरुआत किससे हुई? एक छोटे से तिनके से। तो आप सोचो, उस छोटे से तिनके से जो बड़ी और मोटी रस्सी बनाई जाती है, सबको इकट्ठा करके जब रस्सी बनाई जाती है तो उससे बड़े से बड़े हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो आप सोचो, यूनिटी का मतलब है एक व्यक्ति का मतलब छोटा सा तिनका, और सब मिल गए यानी मोटी रस्सी, और इससे बड़े हाथी को बांध सकते हैं। तो जब हम मिल जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। तो त्रणय गुत्व आपन्ने बंध्यन्ते मत दंतिन, जिस प्रकार तिनके से बनी हुई रस्सी से बड़े हाथी को बांधा जा सकता है, उसी प्रकार हम छोटे छोटे वस्तुओं से के कलेक्शन से बड़ा काम भी कर सकते हैं। ये चीज़ उसने समझाई और ये चीज़ उनको समझ में आ गई। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पीताः। अब ये सारी बातें उन्होंने सुनी तो सारे कबूतरों ने क्या करा, वो जाल को लेकर उड़ गए। ततः स व्याघ्र तान जालात् हारकान अवलोक्य पश्चात धावती। अब जब उसने शिकारी ने देखा कि ये तो सारे मेरे जाल को लेकर उड़े जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ी देर उनके पीछे दौड़ा। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्टवा व्याघ्र प्रतिनिवृत्ति, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे लगा कि तो जो कबूतर हैं वो तो बहुत आगे चले जाएंगे और मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा, तो वापस रिटर्न हो जाता है। लुब्धकम निवृत्तः दृष्टवा चित्रग्रीव अवदत्। अब जिन कबूतरों को लालच आ गया था और वो लालच अब उनका खत्म हो गया, तो अब चित्रग्रीव बोलता है, हिरण्यकश्य नामकश्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। एक हिरण्यक नाम का मेरा एक मित्र है जो कि चूहों का राजा है, हम वहाँ चलते हैं। स अस्मान बंधनान मुक्तान करिष्यति, और वो हमारे जो बंधन हैं उससे हमें फ्री कर देगा। ततः ते मुक्त मूषक राजा से समीपम समगच्छन, फिर वो क्या करते हैं, सारे के सारे उस चूहों का जो राजा रहता है हिरण्यक नाम का, उसके पास जाते हैं। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषक राजेन स्व